काफी दिनों से आपके ख्याल में वजीर आजम पेश होगा नहीं होगा रोफ साहब कल कंटेम्प्ट? यार काफी बड़ा ये मुश्किल सवाल है कि वजीर आजम साहब जो हैं अगर उनको नोटिस जाता है मुझे लगता है कि वो अदालत जाके वो पेश होंगे। मेरी राय है, हो सकता है बाद में फैसले वो बदलें, पेश हो सकते हैं, वहां पे जाकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, यही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर आपका जो ऑर्डर है वो 3-2 वाला है तो हम नहीं मानते, हम 4-3 वाले मानते हैं। सो वो कोई रीजनिंग देंगे, अकेले मेरा ख्याल है वो मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। उनकी कोशिश होगी कि सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहां पे अपनी तकरीर करें। फर्द जुर्म में आयत होती ना रऊफ साहब, मेरा ये मानना है, मैं भट्टी साहब से भी पूछ लूं कि फर्द जुर्म आयद नहीं होती जब तक इन पर्सन पेश नहीं होते तो। एक तो ये है, दूसरा ये है कि वजीर आजम जाए लेकिन साथ पहली रो में बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान ये सारे बैठे हो। जो इन वजीर आजम को बुलाया जाए ये सब आके रोस्टर पे खड़े हो जाए, कहेंगे सर आप अगर कंटेम्प्ट लगा रहे तो आपको पूरे पार्लियामेंट के खिलाफ कंटेम्प्ट लगानी पड़ेगी। मुझे डिफाइंस नजर आ रही है जबा, मुझे नहीं लगता कि सेटिंग डाउन कोई प्राइम मिनिस्टर कर जाएगा। जी मैं एग्री करता हूं, दोनों मंजर हो सकते हैं, इनकार भी कर दें और ये तो डेफिनेटली होगा। अगर वो जाएंगे तो सारे साथ होंगे। असद महमूद साहब भूल गए आप, खैर, और हो सकता है मौलाना साहब भी शायरा दस्तूर से वो भी शामिल हो जाएं। तो अच्छा, शायरा दस्तूर वैसे अभी भी है, दस्तूर तो कोई नहीं रहा लेकिन शायरा दस्तूर है। अच्छा, तो वो अच्छा, बात बुनियादी तौर पे ये है कि ये जाएंगे, अगर जाएंगे तो इस तरह जाएंगे और इस तरह नहीं होगा कि वो तौहीन अदालत लगेगी, लग के तो वो घर आके तो अगली कार पे झंडा लगा देंगे। वैसे वो कह रहे हैं, वो कह ये भी रहे हैं कि एक वजीर आजम जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा आ जाए, इलेक्शन भूल जाओ। तो ये तो बिल्कुल ठीक। और एक झिझक थी काशिफ भाई एक झिझक थी। अच्छा वैसे कोई 5-7 इस बन जान सारे, अच्छा, लेकिन एक झिझक थी, आइन की झिझक थी, उतर गई। सुप्रीम कोर्ट की झिझक थी, उतर गई। बाकी सारी झिझक थी वो उतर गई, रुकावटें उतर गई। अब तो खुल मौजे ही मौजे हैं, आराम से सुकून से खेलें। बहरहाल देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को रिस्पॉन्ड कैसे करेगी पार्लियामेंट। अब तक देखकर ऐसा लगता है वो है ना, आइन मेरा शरबत वरवा मैं घट घट पी जा। हाँ, पी भी गए। रोहू साहब, मुज़ाकरात से कोई निकलेगा? मेरा नहीं ख्याल, ये बिल्कुल इसमें से मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लग रही। आपने ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी हैं, उनका जो कैंप है, मरियम साहबा हूं, नवाज शरीफ साहब हूं, तो ये एक ही सोचते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये गुड का बैड का वाली मेरा सिचुएशन जो है ना हमेशा से खेलते रहते हैं। अगर वो मुज़ाकरात में ना जाते तो इल्जाम लगता है कि जनाब देखें जी आपने बातचीत नहीं करते, सियासतदान अपने दरवाजे खुले रखते हैं, तो सम टाइम आपको स्ट्रेंज बेड फेलोज के साथ भी आपको रात बसर करनी पड़ती है, तो आप तो बात नहीं करना चाहते। सो वो मेरा ख्याल है हुज्जत तमाम कर रहे हैं, अदरवाइज वहां से निकलना कुछ नहीं। अच्छा, इमरान खान साहब पे भी इल्जाम लगता था कि वो फ्लेक्सिबल नहीं है, बात नहीं करते, किसी से चोर डाकू से हाथ नहीं मिलाते। सो उन्होंने ये भी सोचा होगा कि खान साहब की इस बात को भी गलत साबित करते हैं जी मैं चोर डाकू से हाथ नहीं मिलाता, तो उन्होंने समझा होगा कि एक इसमें प्रेसिडेंट भी आ जाएगी और कल को हम कह भी सकते हैं कि खान साहब को जब जरूरत होती है सियासी तौर पर वो चोर डाकू से हाथ भी मिला लेते होते। सो ये इनके जहन में होगा। बाकी मुज़ाकरात से वो तय है। और उस लास्टली मैं समझता हूं, पहले भी एक दफा बात हो चुकी है, खान साहब इस वक्त शायद अपनी टर्म्स एंड कंडीशन डिक्टेट कराने की पोजीशन में नहीं है, मुझे लगता है। और उन्हें इस बात का एहसास भी है कि पंजाब असेंबलियों के इलेक्शन नहीं होते, उनको लग रहा है अब उनको खतरा पड़ गया कि अक्टूबर वाले इलेक्शन भी नहीं होते। तो खान साहब अगर अच्छा कोई कार्ड खेल सकते हैं, मैं असेसमेंट में भी रॉन्ग, इनको अक्टूबर के इलेक्शन पे राजी हो जाना चाहिए ताकि कुछ तो आपके हाथ में रहे। कल को अगर ये मुकर जाते हैं अक्टूबर के इलेक्शन से तो अदालत के सामने भी इनका कोई उससे रिटर्न होगा। अच्छा, क्विकली भट्टी साहब का व्यू ले लूं इसके ऊपर ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि ये बात कही भी गई है, ये बात हम प्रोग्राम में अपने कह चुके कि अगर अक्टूबर में मिलता है तो ले लें। खान साहब को लेना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं मिलेगा। काशिफ भाई, 2-3 बातें। पहली बात तो ये है कि सही रऊफ भाई के साथ हूं। पहली बात तो ये है कि मुझे मुज़ाकरात कामयाब होते नजर नहीं आ रहे, और अगर हो गए तो उन पर अमल होता नजर नहीं आ रहा। और दूसरी बात यह, इलेक्शन अक्टूबर में होते नजर नहीं आ रहे। और तीसरी बात यह है कि ये खबर नहीं है लेकिन मैं बड़ा सुन रहा हूं, बहुत डार्ट्स इकट्ठे हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी अमली तौर पर शुरू हो चुकी है, काम शुरू हो चुका है। तो ये, और वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड या तराजू का पलड़ा या इंतखाब से पहले बहुत कुछ, उसका कोई सुना है कोई 10% काम हो गया है और कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, कुछ चीजें हो सकती हैं, अनफोल्ड हो सकती हैं। तो लिहाजा इमरान खान साहब, मुझे लगता है अल्लाह करे, मैं आपको एक बात बताऊं, जो बात बताई गई ना, मुझे ब्रेक लेनी है भट्टी साहब, अल्लाह करे मैं गलत हूं, लेकिन एक साल जो मियां साहब को कम्युनिकेट की गई है ना, अगर इलेक्शन सितंबर अक्टूबर में होंगे तो -1 इलेक्शन होंगे, ये बात भी याद रखिएगा। एक ब्रेक लेने दे मुझे, ब्रेक ले लूं, ये कम्युनिकेट की गई है लंदन में। एक ब्रेक के बाद